नमस्कार भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ 25 क्वेश्चंस। क्विज लेके आए हम 25 क्वेश्चन की आपके लिए। 25 से 30 क्वेश्चंस होंगे इसमें। जो टॉपिक रहेगा इसमें हरियाणा का इतिहास रहेगा। हरियाणा के इतिहास की क्विज करेंगे अभी। तो जितने भी क्वेश्चन हरियाणा के इतिहास से पूछे जाते हैं उन सभी को, जो भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, बताओ भाई। हरियाणा शब्द सबसे पहले कहाँ देखने को मिला है भाई? सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला है हरियाणा का? ऋग्वेद, हर्षचरित्र, अष्टाध्यायी या महाभाष्य? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, आप कमेंट में अपना स्कोर लिखना कि कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। ये 25 से 30 क्वेश्चंस के बीच में मिलेंगे इसमें, ठीक है भाई। सभी प्रीवियस ईयर है। तो देखो भाई, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ए फॉर एप्पल, ऋग्वेद, ठीक है भाई। ऋग्वेद करेक्ट आंसर है इसका। तो आगे चलते हैं। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा है? बताओ भाई, हरियाणा को बहुधान्य किस ग्रंथ में कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। रामायण, वाल्मीकि की रामायण, या विष्णु पुराण, या वेदव्यास की महाभारत, या अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई महाभारत, ठीक है भाई। महाभारत में हरियाणा को बहुधानक कहा गया है, महाभारत में, ठीक है। बहुधानक, बहुधानक का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे संसाधन हो, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज हो, ठीक है, खाने के बहुत सारे अन्न का भंडार भरा हो जहाँ पे, ठीक है भाई। हरियाणा को अन्न की भंडार की मात्रा के लिए जाना जाता था कि अधिक मात्रा होती थी अन्न की उस समय पे हरियाणा में, प्रोडक्शन के लिए हरियाणा में, ठीक है। और आज भी जाना जाता है, बिकॉज आवर कल्चर एग्रीकल्चर, ठीक है भाई। तो महाभारत टाइम से ही जाना जाता है हरियाणा को अन्न के भंडार के लिए, ठीक है। तो इसलिए बहुधान्य, बहु का मतलब होता है बहुत सारा, धान्य का मतलब है अनाज, बहुत सारा अनाज हो, ठीक है भाई, महाभारत काल से ही। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदी कौन सी है? बताइए भाई, हरियाणा में कौन सी नदी है जो पवित्र मानी जाती है? सरस्वती, यमुना, शिवालिक या गोदावरी? तो भाई इसका करेक्ट आंसर होगा अपना सरस्वती, ठीक है भाई। सरस्वती नदी को हरियाणा में पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है और यह नदी आज की डेट में लुप्त है भाई, ठीक है, विलुप्त हो गई है। कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का नाम भाई हरि क्षेत्र भी है, ठीक है भाई। कुरुक्षेत्र, हरि क्षेत्र, हरि का मतलब होता है भगवान, ठीक है, गॉड, ठीक है भाई, भगवान का क्षेत्र। किस ग्रंथ में है भाई? बताओ भाई, कौन से ग्रंथ में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना स्कंद पुराण, ठीक है भाई, स्कंद पुराण में है, ठीक है। कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र है स्कंद पुराण में। तो आगे देख लेते हैं। महाजनपद कुरु की राजधानी कहाँ थी भाई? बताओ भाई, कुरु एक महाजनपद था, उसकी राजधानी कहाँ थी भाई? थानेश्वर, सिरसा, रोहतक या हस्तिनापुर? तो कुरु की राजधानी थी भाई अपनी हस्तिनापुर, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। ये महाभारत में देखा होगा तुमने, महाभारत से समझ पाओगे इन सभी चीज़ों को, ठीक है। अब इसकी ट्रिक ये बना लेंगे, कुरु, कुरु का बना लेंगे कर, कुरु से बना लेंगे कर, ठीक है। और हस्तिनापुर है जो, उससे उठा लेंगे हम हस्त, ठीक है। और कर और हस्त ये दोनों भाई सिनोनिम्स हैं, ठीक है, सेम मीनिंग होता है इनका। कर का और हस्त का, दोनों का मतलब होता है हाथ, ठीक है भाई। अगर थोड़ी संस्कृत आती है तुम्हें या थोड़ा हिंदी का ज्ञान है थोड़ा ज़्यादा, तो इसका पता होगा, कर और हस्त दोनों का मतलब हाथ होता है, ठीक है। तो कुरु का बना लिया कर और हस्तिनापुर का बना लिया हस्त, कर इज इक्वल टू हस्त, तो कुरु की राजधानी इज इक्वल टू हस्तिनापुर, ठीक है भाई। ये ट्रिक थी अपनी, मैथमेटिकल थी थोड़ी, हिंदी से भी रिलेटेड थी, संस्कृत भी थी इसमें, ठीक है। तो चलो देखो, आर्या हरियाणा को किस नाम से जानते थे? जो आर्यंस थे वो हरियाणा को किस नाम से जानते थे? जो आर्या लोग थे हरियाणा को किस नाम से जानते थे? देवलोक, देवभूमि, देव प्रयाग या देव संगम? तो इसका करेक्ट आंसर है भाई देवभूमि, ठीक है भाई। देवभूमि के नाम से जानते थे हरियाणा को, ठीक है भाई। जो आर्यंस थे देवभूमि के नाम से हरियाणा को जानते थे। तो अगला क्वेश्चन भाई, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? हरियाणा किसका अपभ्रंश है, बताइए भाई, विद्वानों के अनुसार। दिल्ली का, हरियाणा, अहिराणा या इनमें से कोई नहीं?
तो करेक्ट आंसर है भाई अहिराणा। ठीक है भाई, अहिराणा। अब इसकी ट्रिक बना लो। जो अहीर लोग होते हैं ना, अहीर, अहीर कौन होते हैं? अहीर यादव होते हैं जो, ठीक है राव साहब। तो यादव लोग होते हैं अहीर, तो वो भाई विद्वान होते हैं। ठीक है, यादव लोग होते हैं जो अहीर लोग होते हैं, विद्वान होते हैं। तो विद्वानों के अनुसार भाई हरियाणा किसका अपभ्रंश है? विद्वानों के अनुसार अहिराणा का। ठीक है भाई, अहिराणा, क्योंकि यहाँ पे अहीर रहते थे जो कि विद्वान थे। ठीक है। प्रसिद्ध विद्वान धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? बताइए भाई इसका करेक्ट आंसर। धरणीधर जी ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? धरणीधर ने, बताओ भाई, धरणीधर के द्वारा अपनी किताब में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? 4 ऑप्शन है भाई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर 4, हरिबाणक। ठीक है भाई, कि धरणीधर ने हरिबाणक कहा है। ठीक है, हरिबाणक। तो इसकी ट्रिक बना लो भाई, हरिबाणक, बाणक का बना लो बाण। ठीक है भाई, बाणक का बना लो बाण। ठीक है, बाणक का बना लो बाण। अब इसकी ट्रिक बना लो, धरनी का बना लो धरण। हरियाणा में क्या करे ना भाई, धरण, धरण डिग्गी। ठीक है, तो एक बाण में धरण डिगा दूंगा, एक बाण मारूंगा धरण डिग जाएगी तेरी। ठीक है भाई, तो धरनी धर ने हरिबाणक कहा है। धरनी से धरण हो गया, बाणक से बाण। ठीक है भाई, धरनी धर ने हरि बाणक कहा है, हरिबाणक। ठीक है भाई, तो आगे देखो। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा है? यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा है? भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं पेपर में और पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर उठा रखे हैं। ठीक है, मेंस में से हरियाणा के। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा है? बताइए भाई, आर्यन्ना, हरियाल, हरना या अभिरियाणा? तो इसका करेक्ट आंसर है भाई हरियाल। ठीक है भाई, हरियाल। हरियाल का मतलब हरियाली, यदुनाथ का मतलब याद। ठीक है भाई, कि याद आती है हमें भी कई बार अपने जीवन की, हरियाली की, जो पुराने टाइम में हरियाली हुआ करती थी। ठीक है भाई, स्कूल कॉलेज के टाइम पे सभी याद करते होंगे। ठीक है भाई, सभी याद करते हैं। यदुनाथ का मतलब याद, किस चीज़ को याद करते हैं? हरियाली को। ठीक है, हरियाल का मतलब हरियाली, सभी लोग याद करते हैं अपने जीवन की हरियाली को। ठीक है भाई, तो आगे देख लेते हैं। महाराज कृष्ण ने, मतलब कि जो भगवान कृष्ण जी हैं, उन्होंने हरियाणा को क्या कहा है? ये तो भाई पता होना चाहिए, भगवान कृष्ण की तो बात का मान रखना चाहिए आप सभी लोगों को। और ईमान कैसे रखोगे उनकी बात का, चीज़ों को, उनके द्वारा बताए गए कंसेप्ट्स को, थ्योरीज को याद करके। तो महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा है? हरना, अभिरियाना, आर्यन्ना या हरियाल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई हरना। ठीक है भाई, हरना। और हरना का मतलब होता है चुराना। ठीक है, चुराना। ठीक है भाई, चुराना। चुरा के दिल मेरा गोरियाँ चलियों। तो अब इसको ऐसे याद रखोगे चुराना को, कि जो श्री कृष्ण जी थे ना, वो चुराते थे, क्या चुराते थे? मक्खन चुराते थे वो। ठीक है, वो मक्खन भी चुराते थे और गोपियों का दिल भी चुराते थे। ठीक है, तो इसीलिए चोरी करना उनका फेवरेट काम हो गया। किस चीज़ की चोरी करना? दिल चुराते थे लोगों का, हमारे जैसे भक्तों का। ठीक है, और मक्खन चुराते थे। ठीक है, तो इसीलिए हरना उन्होंने चोरी करना ही कहा है हरियाणा को, क्योंकि वो चोरी करते थे मक्खन की। ठीक है, तो हरना का मतलब भी चुराना होता है। और संस्कृत पढ़ी होगी जिस बच्चे ने, ठीक है, उनको पता होगा, इसके बारे में ज्ञान होगा। हमने तो 8th क्लास तक पढ़ी थी, आजकल पता नहीं पढ़ाई जाती है या नहीं हमारा, तो हमें तो पता, तब से पता है हमें तो। हरना का मतलब होता है चुराना। ठीक है, तो कृष्ण जी भी तो चुराते थे मक्खन। ठीक है, तो चलिए, हरियाणा का अर्थ क्या है? बताइए भाई, ये तो पता होना चाहिए भाई। हरियाणा में रह रहे हो, हरियाणा के एग्ज़ाम दे रहे हो, हरियाणा का खा रहे हो, हरियाणा का पी रहे हो, तो हरियाणा के बारे में इतना तो पता होना बनता है। ठीक है भाई, मेरे दोस्तों बताइए, हरा भरा गाँव, हरा भरा शहर, हरा भरा जंगल या हरी भरा दिल्ली? दिल्ली तो नहीं है बेटा, क्योंकि हरियाणा है, हरियाणा। ठीक है, तो ये तो वैसे ही काट दो। ठीक है, हरा भरा शहर, शहर भी थोड़ा कम लग रहा है भाई। हरा भरा गाँव, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि हरियाणा गाँव वाली वाइब देता है हरियाणा, बिल्कुल देसी। हरा भरा जंगल, ठीक है, तो जंगल भी इतने नहीं है हरियाणा में, बट कुछ भी हो सकता है आंसर तो। ठीक है, तो बताइए। तो जंगल से याद आया, एक क्वेश्चन याद आया मुझे, हरियाणा में सबसे कम
जंगल कहाँ है? हरियाणा में सबसे कम जंगल है भाई। किस ज़िले में है? तो उस ज़िले का नाम है FTBD, मतलब कि फतेहाबाद। ठीक है, सबसे कम जंगल हैं, ठीक है, साइन बना दिया कम का। लीस्ट फॉरेस्ट, ठीक है, और सबसे ज़्यादा हैं पंचकुला में, PKL। ठीक है भाई, PKL बोले तो पंचकुला, FTBD बोले तो फतेहाबाद। ठीक है भाई, फतेहाबाद में एक जगह है टोहाना, उसको नहरों का शहर भी कहा जाता है। फतेहाबाद में एक जगह है गोरखपुर, वहाँ पे 2800 मेगावाट का पावर प्लांट भी लगा है, न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है भाई, एटॉमिक प्लांट, जो भी बोलो। ठीक है, तो आगे देखो भाई, इसका करेक्ट आंसर है अपना हरा भरा जंगल। ठीक है भाई, हरा भरा जंगल। ठीक है, हरा भरा जंगल। अब इसकी टिक तो है मेरे पास, बट चलो छोड़ो, तो वैसे ही कर लूँ। हरियाणा के किस जिले हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये भाई थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। क्या बना दिया ये? हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार में स्थित है। चलो भाई, इस पे कांटा मार देते हैं भाई अभी। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया भाई, क्वेश्चन गलत है ये। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में स्थित है, क्या पूछ रहा है? किस जिले में स्थित है, पता ही नहीं है, चलो छोड़ो। हाँ, ये इसका क्वेश्चन था भाई, अभी याद आ गया मुझे। राखी गढ़ी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है, बताइए भाई, राखी गढ़ी कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर है भाई हिसार में। ठीक है भाई, हिसार में स्थित है राखी गढ़ी। ये एक हड़प्पन कालीन सभ्यता का स्थल है। ठीक है, तो राजा का मुकुट किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला है? तो राजा का मुकुट कहाँ से मिला है भाई, किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इन चारों ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर होगा जो, वो होगा अपना कुणाल। ठीक है भाई, कुणाल से मिला है हमें। ठीक है, कुणाल, कुणाल से मिला है राजा का मुकुट हमें। तो अब इसकी ट्रिक बना लो भाई, जो कुणाल नाम का व्यक्ति है ना, कुणाल नाम का जो बच्चा है, उसको राजा का मुकुट पहनाया जाएगा। ठीक है, कुणाल को। ठीक है भाई, कांच व तांबे की चूड़ियाँ किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिली हैं भाई? कांच की चूड़ी और तांबे की चूड़ी कौन सी जगह से मिली हैं भाई? कुणाल, भिड़राना, भगवानपुर या दौलतपुर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई भगवानपुर। ठीक है भाई, भगवानपुर। चूड़ियाँ कौन पहनता है भाई आपके घर में? आपकी माँ पहनती हैं चूड़ियाँ। ठीक है, और माँ चूड़ियाँ पहनती है, और माँ है अपने आप में भगवान का अवतार। ठीक है, तो कांच व तांबे की चूड़ियाँ भगवानपुर में। ठीक है, क्योंकि जो भाई आजकल वाली आ रही हैं, वे तो एक एक दो दो चूड़ी पहने हैं, बट माँ है वो पर्याप्त नंबर में, पर्याप्त संख्या होती है उनकी चूड़ियों की। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, भगवान का दर्जा माँ को दिया गया है, और माँ पहनती है कांच और तांबे की चूड़ियाँ। ठीक है भाई, तो आगे देखो, कुणाल किस नदी के किनारे स्थित है? कुणाल किस नदी के किनारे स्थित है? और कुणाल से क्या प्राप्त हुआ था भाई? राजा का मुकुट। ठीक है भाई, राजा का मुकुट, अभी बताया मैंने, राजा का मुकुट, राजा का मुकुट। तो किस नदी के किनारे स्थित है भाई कुणाल, बताइए मुझे। यमुना, सतलुज, सरस्वती या घग्गर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना सरस्वती। ठीक है भाई, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कुणाल। अब देखो, कुणाल ने राजा का मुकुट पहन लिया, तो उसे सरस्वती मिल गई। ठीक है, सरस्वती मिल गई, मतलब ज्ञान था उसको, कुणाल को। ठीक है, सरस्वती का मतलब विद्या। ठीक है, जिसको विद्या होगी, नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, उसे ही तो राजा का मुकुट पहनाया जाएगा। तो आगे चलते हैं, हो गई ट्रिक अपनी। प्रेमी जोड़े के नरकंकाल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रेमी जोड़ी के नरकंकाल के अवशेष, रिमेन्स कहते हैं इंग्लिश में इसको, अवशेष को। ठीक है, रेजिडुअल्स भी कहते हैं। नरकंकाल प्रेमी जोड़े के, भाई प्रेमी जोड़ा था। ठीक है, प्रेमी जोड़ा कैसा होता है? एक मेल होता है, उसमें एक फीमेल होती है, बट वहाँ से ओनली मेल मेल के प्राप्त हुए थे। कहाँ से हुए थे भाई, ये भी बता दीजिए आप इसका। तो इस यहाँ से हुए थे भाई, देखो मैं बताता हूँ, राखी गढ़ी से। ठीक है भाई, राखी गढ़ी से। ठीक है, राखी गढ़ी से।
तो अब इसकी ट्रिक बना लो, जो मेल है ना भाई वो तो मिल गया, बट जो फीमेल थी ना, राखी नाम था उसका, वो नहीं मिली, क्योंकि वो गड़ी गड़ी मतलब गड़ गई थी, वह नीचे ताई गड़ गई थी, राखी नीचे ताई गड़ गई थी, तो इसलिए वो नहीं मिली। तो इसलिए उसका जो मेल था ना, उसका जो बीएफ था, बॉयफ्रेंड था, वो मिल गया बस, ठीक है। राखी का बॉयफ्रेंड मिल गया, राखी नहीं मिली, क्योंकि वो नीचे गड्ढों में गड़ गई थी, ठीक है। गड्ढी का मतलब गड्ढा, ठीक है, गड्ढे में, और गड्ढी का मतलब गड़ गई, गड्ढे में गड़ गई थी कौन, राखी, नीचे तक, तो इसलिए वो नहीं मिली, ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं भाई। कुषाण कालीन कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले हैं भाई, बताइए। कुषाण कालीन, देखो भाई, कुषाण जो डायनेस्टी थी, उसका राजा था, उसका नाम था कनिष्क था, ठीक है भाई। उसके सिक्के कहाँ से मिले हैं भाई, सिक्कों के बारे में पूछ लेना कहाँ से मिले हैं, तो उसका एक ही आंसर होता है, मीताथल, ठीक है भाई, मीताथल, मीताथल से मिले हैं कनिष्क के सिक्के, ठीक है। कनिष्क के सिक्के मिले हैं मीताथल से। तो आगे चलो। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी आएगा भाई, राखी गढ़ी है ये, जो पीछे कराया था, गाड़ी नहीं है भाई, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी है, ठीक है। को कब विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। विश्व विरासत स्थल का मतलब है वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है भाई, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को की होती है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था, किसको, राखी गढ़ी को। पहला क्वेश्चन तो ये है, ऑप्शन दे के पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, तो उसमें राखी गढ़ी ऑप्शन में मिलेगा, तो उसको टिक लगा देना। और कब किया है अगर ये पूछ ले, तो इसका करेक्ट आंसर है भाई अपना 2012 में शामिल किया गया था, ठीक है भाई। कब्रिस्तान किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं, तो बता दो भाई, जो कब्रिस्तान है अपने, वो किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं। कब्रिस्तान है भगवानपुर, फरमाना खास, दौलतपुर या मीठाथल, तो इसका करेक्ट आंसर है भाई अपना फरमाना, ठीक है भाई, फरमाना, ठीक है भाई, फरमाना, करेक्ट आंसर है फरमाना। अब इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं, आगे लिख रखा है ये रहा, फरमाना खास, ठीक है। तो देखो, फरमाना लिखोगे अगर तुम, तो देखो भाई, इसकी ट्रिक ये हो जाएगी फरमाना खास का, कि मेरा जो फरमान था ना वो खास था, मेरा फरमान खास था, मैंने किसी को खास फरमान भेजा था अपना, और फरमान भेजा जाता है कि उसे एक्सेप्ट करे, फरमान का मतलब प्रपोजल, ठीक है। बट उसने मेरा फरमान, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। फरमान का मतलब प्रपोजल, जो मेरा खास था वो भेजा था मैंने, किसी खास व्यक्ति को अपना खास फरमान भेजा था, बट उसने मेरा एक्सेप्ट नहीं किया भाई प्रपोजल, तो मैंने क्या किया, उसको कब्र में लेटा दिया, उसकी कब्र खोद दी, ठीक है, कब्रिस्तान में ले गया मैं उसको, ठीक है भाई। तो अगर कोई तुम्हारा फरमान एक्सेप्ट ना करे, प्रपोजल एक्सेप्ट ना करे, तो उसे कब्र की राह दिखा दो, ये ट्रिक है भाई, इसकी असली में मत दिखा देना, ठीक है भाई। कदे नीला ड्रम पे पावत हरता ही। आगे देखो भाई, तंदूर के साक्ष्य हरियाणा में किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं भाई, तंदूर, ठीक है भाई, कहाँ से प्राप्त हुए हैं तंदूर के साक्ष्य, बताओ भाई। बेडाना, बनावली, फरमाना या राखी गढ़ी, तो इसका करेक्ट आंसर है भाई बनावली, ठीक है भाई। तो इसकी ट्रिक ये बना लेंगे, तंदूर, तंदूर में रोटी बना दे भाई, ठीक है। बनावली का मतलब बना, बनावली मतलब बना, ठीक है भाई, बना दे, के बना दे, तंदूर की रोटी बना दे मेरे खातर, तंदूर में रोटी बना दे, तंदूर की बढ़िया होया करें, तंदूरी नान बना दे मेरे खातर, ठीक है। तंदूर बनावली, तंदूर बनावली, ये तंदूरी नान बना दे, बनाने का मतलब बना, ठीक है, तंदूरी नान बना दे, ये ट्रिक होगी। वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है, वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है, बता दो भाई। वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई सप्त सिंधु, ठीक है भाई। वैदिक काल में हरियाणा को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बना लो भाई, सिंधु, सिंधु का मतलब साधु, ठीक है। सप्त का मतलब सात, सात साधु, सात साधु चाहिए जिनको, वैदिक, वैदिक का मतलब वेद, ठीक है, वेद, सात साधु चाहिए जिनको वेद का ज्ञान हो, सात साधु चाहिए जिनको वेद का ज्ञान हो। तो वैदिक काल में हरियाणा को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था, ट्रिक होगी। आर्यों का मतलब क्या है, आर्यों का मतलब क्या है भाई, कुल, शूद्र, वैश्य या सर्वश्रेष्ठ, तो आर्यों का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, ठीक है भाई। आर्यों, आर्यों का मतलब सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। आर्यों को इंग्लिश में कहते हैं आर्यंस, क्या कहते हैं भाई, आर्यंस।
और आर्यंस एक फिल्म भी है ना भाई बॉलीवुड की, उसमें कहते हैं आर्यंस, आर्यंस इसलिए कहा गया क्योंकि पुराने टाइम में जो आर्यंस होते थे वो वीर होते थे, ठीक है, श्रेष्ठ होते थे, वो रक्षा करते थे औरतों की, लड़कियों की, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ आदमी होगा वही तो कर पाएगा ये सारे काम, जो सब में श्रेष्ठ होगा, ठीक है। तो आर्यन अपने आप में एक टाइटल है, ठीक है, एक अपने आप में टाइटल है। मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहते हैं, बताइए भाई, मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहते हैं? हरियाणाऊ, हरना, ब्रह्मावर्त या हरियल? बताइए भाई मनुस्मृति में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई इसका अपना ब्रह्मावर्त। अब इसकी ट्रिक बना लो कि कोई मनु नाम की लड़की है, कोई मनु नाम की लड़की है, वो ब्रह्मा जी को मानती है, ब्रह्मा जी की पूजा करती है। कौन? मनु नाम की लड़की है, तो इसीलिए मनु स्मृति करती है, स्मृति का मतलब याद, ठीक है। मनु स्मृति करती है, मनु स्मृति करती है, किसकी स्मृति करती है? मनु ब्रह्मा जी की, क्योंकि वो ब्रह्मा को पूजती है, क्योंकि ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि को बनाया है और मनु को भी बनाया है, क्योंकि मनु भी सृष्टि में आती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। दशराज युद्ध किसने जीता था, बताइए भाई दशराज युद्ध। दशराज एक युद्ध था भाई जिसमें 10 राज्य आपस में भिड़े थे, ठीक है भाई, 10 राजाओं का युद्ध था वो। किसने जीता था भाई युद्ध, दशराज युद्ध, एक बार ये बता दो मेरे को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई सुदास, ठीक है भाई, सुदास ने जीता था, सुदास राजा का नाम है। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे ज्यादा बार वर्णन किया गया है, ऋग्वेद में किस नदी का सबसे ज्यादा बार वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ऋग्वेद में किया गया है वर्णन सबसे ज्यादा सिंधु नदी का, ठीक है, सिंधु नदी का। क्योंकि जो सिंधु मतलब साधु, सिंधु का मतलब साधु, जो अपने साधु ले लोग हैं उनको वेद का ज़्यादा ज्ञान होता है, और उसी वेद का, जिस वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा मंत्र किस वेद में पाए जाते हैं? ऋग्वेद में, ठीक है। तो ट्रिक बन गई, तो साधु ऋग्वेद, ठीक है भाई। महापुराणों की संख्या कितनी है, कितने पुराण हैं भाई, बताइए। 18 पुराण है अपने पास, ठीक है, 18 पुराण। क्योंकि अब ट्रिक बना लो, क्योंकि 18 साल का व्यक्ति हो जाता है तो वो यंग हो जाता है, जवान हो जाता है, ठीक है। और 18 साल का व्यक्ति यंग हो जाता है ना, तो उसके घर वाले भी उसको कह देते हैं कि तो अब तू नया बालक नहीं है, अब तू पुराना हो गया है, तेरा लाइसेंस बन गया है, तू बयान जोग्य हो गया है, तू पुराना हो गया है, अब बालक नहीं रहा, बूढ़ा लोग हो गया है। हरियाणा में क्या आया करें, ठीक है। तो पुराना मतलब पुराना, पुराना कब होता है? जब 18 की एज में हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जवानी फूट जाती है उस समय पे उसमें। संस्कारों की संख्या कितनी है, संस्कार कितने हैं भाई? संस्कार हैं भाई 16। लोग देखो कहते तो हैं ये बात कि हम में संस्कार कूट कूट के भरे हैं, ठीक है भाई। लड़की के माँ बाप भी कहते हैं अगर किसी ने देखना चले जाओ तो, ठीक है, कि भाई हमारी छोरी तो संस्कार पूरे दिए हैं हमने। बट उन नू पूछ लो संस्कार कितने होया करें, उन्हें नू नहीं बेरा पावे, संस्कार होया करे 16, 16 संस्कार, ठीक है भाई, 16 संस्कार। 16 संस्कार का तो नहीं पता, बट उनको 16 श्रृंगार का पता है, 16 श्रृंगार, ठीक है। तो संस्कारों में भी ध्यान दीजिए, ठीक है। सबके बारे में बात नहीं कर रहा मैं, एक्सेप्शन के बारे में कह रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सबकी बात नहीं कर रहा, ना तो सभी लड़के एक जैसे, ना सभी लड़कियाँ एक जैसे, ठीक है। और इवन सभी जानवर भी एक जैसे नहीं होते भाई, ठीक है, गायें भी एक जैसी नहीं होती हैं सभी, कई मारणी भी पा जाया करें, ठीक है भाई। आगे देखो 16 श्रृंगार होया करें, 16 संस्कार होया करें। तो संस्कार का याद होना चाहिए, श्रृंगारों का पता हो चाहे ना पता हो, 16 श्रृंगार जरूरी नहीं है, 16 संस्कार जरूरी हैं घर बसाने के लिए, ठीक है, अपनी जीवन शैली को चलाने के लिए। तो आगे चलो। लहसुन की खेती के विशेष किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं भाई, बताओ भाई लहसुन की खेती। तो इसका करेक्ट आंसर इन चारों में से बता दो भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बालू, ठीक है भाई, बालू, बालू, ठीक है। अब इसकी ट्रिक ये बना लो कि बालू का मतलब बाल, ठीक है, बालू का मतलब बाल, इसका ऊ की मात्रा हटा दो, बालू का मतलब बाल बन गया ना। तो बालों में क्या लगाते हैं? प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन का ऑयल लगाते हैं ना, प्याज और लहसुन का रस लगाते हैं कि बढ़िया बाल हो जाए, ग्रोथ होगी। आजकल चल भी रहे हैं प्याज ओनियन ऑयल, ये लहसुन ऑयल, गार्लिक ऑयल, ठीक है। तो लहसुन का लगाते हैं बालों में, ठीक है। तो लहसुन की खेती कहाँ पे? बालों में। इतना लगा लेते हैं कुछ लोग कि कति खेती कर ले बालों में इतना लगा दें, ठीक है भाई। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालू, रामायण में कुल कितने कांड हैं भाई? ये तो पता होना चाहिए भाई, तुम हिंदू हो सभी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर 7, ठीक है। रामायण में होते हैं कांड, टोटल नंबर ऑफ कांड इज इक्वल टू 7, क्योंकि रामायण में श्री राम ने दी थी
लंकेश्वर को एक मात, एक बहुत बड़ी मात, तो इसलिए कांड होते हैं 7। ठीक है, क्योंकि राम ने दी थी रावण को मात। क्योंकि रावण भी वह छोटा मोटा आदमी नहीं था, ब्राह्मण था, ज्ञाता था, ज्ञान 52 बुद्धि का ज्ञाता था। ठीक है भाई, वेदों का ज्ञान था, हर चीज़ का ज्ञान था, बंधक बना रखा था बड़े बड़े देवताओं को, शनि को। ठीक है, तो उनको पराजित किया था हमारे देवता श्री राम ने। ठीक है, वैदिक काल में गेहूं को क्या कहा जाता है? वैदिक काल में गेहूं को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन मार्क लिखना भूल गया, लिख देते हैं। तो गेहूं को कहा जाता है भाई गोधूम, गोधूम। ठीक है भाई, गेहूं को गोधूम कहा जाता है। तो चलिए भैया, आज के क्वेश्चन इतने ही हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, कल मिलेंगे। टॉपिक वाइज आएंगी सीरीज़। ठीक है, डेली आएंगी। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के आपके समक्ष पेश किए जाएंगे। तो तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।